So we are defining this है ना, b dash p is equal to minus v, क्योंकि b dash p साइड ऑफ द ट्राइंगल है जिसकी लेंथ 5 है, लेकिन v जो है वो डिस्टेंस ऑफ द इमेज है, और क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द इमेज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन द इंसिडेंट रे मेजर हो रहा है, इसीलिए v की वैल्यू -5 होगी. सो हम b dash p इक्वल टू v नहीं बोलेंगे, b dash p इक्वल टू -v बोलेंगे. सिमिलरली bp जिसकी लेंथ को मैंने 10 बोल दिया फॉर द टाइम बीइंग, बट अगर मैं bp को डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलूंगा देन इट विल बी -u. bp इज इक्वल टू -u, क्योंकि bp की वैल्यू तो +10 है, लेकिन u की वैल्यू -10 होगी क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन द इंसिडेंट रे मेजर हो रहा है. सिमिलरली fp, इफ आई टेक दिस fp एज द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, तो उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, व्हाटएवर, लेट्स से +3. लेकिन इफ आई से f इज द फोकल लेंथ, तो f जो पॉइंट p है, p के रेस्पेक्ट में टुवर्ड्स द लेफ्ट लाई कर रहा है, व्हिच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. ओके, सो इन दिस डॉक्यूमेंट जो मैं लास्ट में शेयर कर रहा था और अपना क्या बोलते हैं डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास, इन दिस जो ऊपर लिखा है b डैश, ये मैंने b डैश p को -v पुट कर लिया है, fp को -f पुट कर लिया, bp को -u पुट कर लिया, तो रिजल्ट आया वो 1/v + 1/f आया. सी इधर तो क्या हो रहा है कि मैंने सब चीजें -v -f -u पुट की है, सो कैंसल आउट हो रही है. सो इन दिस डेरिवेशन यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द साइन कन्वेंशन की ये -v -u -f क्यों लिया. ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज you can do the same derivation for the convex mirror and you can submit your assignment. There you will appreciate this beauty of the sign convention कि जो तुम्हारा ट्राइंगल का जो रिलेशनशिप है ना ऊपर, ये वाला जो रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट कर रखा है. ओके, ये रिलेशनशिप कॉन्वेक्स मिरर के केस में अलग आएगा, because this is the relationship between the sides of the triangle. Okay, but when you will apply the sign convention, this will give us the same, this will give us the okay, then we will get the same relationship 1/v plus 1/u is equal to 1/f. So just because to complete this part मैंने वापस से क्लास रिज्यूम की थी. सबको समझ में आ गया है? इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? हितेन, नो सर. मुस्तफा समझ में आ गया अच्छे से? यस सर. और किसी को कंफ्यूजन है? मुदित? नो सर. नहीं. यशा, विदित? No, sir. Okay, so the homework for today is you have to derive the same formula 1/v plus 1/u is 1/f. Same ये जो मैंने triangle बनाया है, the only thing is what will happen is instead of using the concave mirror you will use the convex mirror. तो उसके साथ क्या हो जाएगा, तुम्हारी इंसिडेंट रे तो यहीं पे रहेगी, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वो पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और तुम उसको एक्सटेंड करके इमेज बनाओगे जो कि तुम्हारी वर्चुअल इमेज बनेगी. ओके सर एक बात पूछनी है सर. आप पूछो. सर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सर मैं ये पोल वाली लाइन थोड़ी ना बना सकता हूँ. क्यों नहीं बना? तो मेरे को इमेज उसके सर मैं इमेज का कैसे कर सकता हूँ सर? हाँ, तो जैसे कि मेरे को सर अभी जैसे कि अभी कॉनकेव मिरर में बस सर आपने यूज कर रखा है सर हाइट निकालने की. हाँ. ओके, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर कि हम कैसे बनाएंगे, एंड देन यू कैन अप्लाई ऑल दिस क्या बोलते हैं ज्योमेट्री एंड साइन कन्वेंशन, ताकि तुम लोग ये नहीं बोलो कि मेरे से हमसे डायग्राम ही नहीं बना सर. ओके,
ये तो हो गई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस, है ना, तो एक्चुअली फोकस तो पास नहीं होगी। क्लियर है? हो गई मुद्दत, पोल वाली रे बन गई। अच्छा सर, मतलब जो एंगल आर बना रही है वो उसको पीछे एक्सटेंड कर दूं? बस अब इसको एक्सटेंड कर दो, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये ए डैश हो जाएगा। ठीक है, ये पोल पी हो गया। यू हैव द सेम ट्राइंगल्स ना, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी डैश, एंड जो भी है एफ ए डैश बी डैश, एंड दूसरा जो भी इसके करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बनेगा तुम्हारे को ऐसे ही ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। ये पीछे वाला जो डॉक्यूमेंट है उसकी इमेज तुम्हारे को दिख रही है क्या, कि खाली मेरा ये मोबाइल की स्क्रीन ही दिख रही है? मोबाइल की स्क्रीन ही दिख रही है। मोबाइल की स्क्रीन थी, कोई बात नहीं, तो वो फिगर तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम पहले बना चुके हो। तो यहाँ पे वापस तो तुम्हारे को दो दो ट्राइंगल ढूंढने हैं। अब इसमें देखो, अगर मैं बीपी की बात करूंगा तो बीपी क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल है, तो उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, राइट। लेकिन अगर मैं बी को एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर लूंगा तो यू की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगी, तो बीपी इज टू माइनस यू होगा, राइट। बीपी इज टू माइनस यू होगा, एग्रीड? यस सर। ओके, अगर मैं बी डैश पी को लूं, बी डैश पी तो साइड ऑफ द ट्राइंगल है, राइट, तो बी डैश पी तो पॉजिटिव होगा। अगर मैं बी डैश को, हाँ मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? मुदित, यस सर। जैसा क्लियर है आवाज? Yes, sir. ओके, अगर मैं बी डैश पी को साइड ऑफ द ट्राइंगल लूं तो बी डैश पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर मैं बी डैश को डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल लूं वी, तो वी की वैल्यू क्या होगी? प्लस वी। पॉजिटिव होगी वी की वैल्यू। तो इस केस में वी इज बी डैश पी रहेगा, लेकिन u इज माइनस बीपी होगा। क्लियर? सिमिलरली अगर इसको f ले लूं, फोकस को f, तो fp साइड ऑफ द ट्राइंगल है, fp की वैल्यू पॉजिटिव है, एंड इफ आई टेक दिस f एज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो इस बार फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन द डायरेक्शन द इंसिडेंट रे मेजर हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन द इंसिडेंट रे मेजर हो रही है? यशा, Sir, हाँ, in the direction of incident ray. तो f पॉजिटिव होगा इस बार, सो f विल बी इक्वल टू fp। तुम्हें याद है पिछली बार क्या हुआ था? f इज इक्वल टू माइनस fp आया था, b डैश p इज इक्वल टू माइनस v आया था, और bp इज इक्वल टू माइनस u आया था। लेकिन इस बार b डैश p v के बराबर आ रहा है, fp f के बराबर आ रहा है, लेकिन bp अभी भी माइनस u है। सो दिस इज हाउ, अगर तुम ट्राइंगल्स यूज करोगे तो तुम्हारे रिलेशंस अलग आएंगे, बट व्हेन यू अप्लाई द साइन कन्वेंशन you will get one single formula, 1 upon v plus 1 upon u 1 upon f. Clear? So try to do this derivation at home. आज सब लोग ये डेरिवेशन करके, और कल अपनी क्लास शुरू होने से पहले नहीं, कल क्लास शुरू होने से पहले नहीं, आज शाम को 8 बजे पहले डेरिवेशन को मेरे को भेज दोगे।
सबमिट कर लोगे. ओके, और सब लोग अपना अपना नाम लिख के सबमिट करोगे. ओके, सो we can over the class here only and we'll continue tomorrow. और मैंने बोल दिया ना कि I will extend the timing of the class